हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनजे क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान आपके साथ और आज हम लर्न करेंगे हमारा पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.2। लास्ट सेशन में हमने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया था, राइट। अब हम इस सेशन में 2.2 को कवर करेंगे, है ना। फर्दर डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10, राइट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम है इस ईयर में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिनोमियल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्ट आते हैं आपके, राइट। तो आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब जैसे हमारा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। तो मैं एक बार ना आपको कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहीं पे इसी स्लाइड्स में बता देता हूँ कि क्या रिलेशन होता है। लाइक हमारे पास दो टर्म होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? क्या होता है? सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए। अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कोई भी हमारी पॉलिनोमियल है उसके कंपैरिजन में ये हमारा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। क्लियर है? ये हमारा सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है। एक बार देख लो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम्स जो हमें किसमें दे रखी है। ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है? कौन सी है? कैसे हम पता करेंगे कि लीनियर है क्वाड्रेटिक है? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर 2, डिग्री कितनी हो गई? 2। जिसकी डिग्री 2 वो हमारी कौन सी होती है? कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक। कौन सी होती है बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। कौन सी होती है वो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा, इस पॉलिनोमियल को हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स होगा, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है? -2 है। सी की वैल्यू कितनी है? -8 है। सी किस जगह पे है? सी कोफिशिएंट है। बी हमारा कहाँ पे? बी हमारा एक्स के साथ है। एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या है? ए है। इसके कंपैरिजन करके हमने अपनी वैल्यू निकाल ली है ए बी सी, राइट। ऐसे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि कैसे करना होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। नॉट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा निकालना है, ठीक है। तो हम अल्फा बीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हमें इसको दो टर्म को देखना है, हमारा जो ए और सी है। तो हमारा ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारा कितना है? 1 है। मल्टीप्लाइड बाई सी कितना है? 8 है, ठीक है, 8। अब हम 8 के क्या करते हैं ना, फैक्टर करते हैं। 8 के किए फैक्टर, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर का जो ऐसे हमें वो करना है कि इन फैक्टर्स का जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए, ठीक है। और जब हम सम करें तो -2 आए। प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, और सम करने पे कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। क्लियर है? इसको हमें ऐसे करना है। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं? इसका ऐसे पेयर बना सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, कैसे लिख सकते हैं? 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा देखो, -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू -8। मतलब हमारा प्रोसेस सही है। ये फैक्टर्स को हमने फैक्टर्स के नंबर को यूज करके इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसमें से कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लिया, x -4, ठीक है।
एक्स स्क्वायर है, एक्स बाहर आ गया, 4x के साथ 4 बचा, एक्स बाहर आ गया। अब हमें सेम जो चीज है वो इस वाले ब्रैकेट में भी कॉमन लेनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, +2 लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यस और नो? अरे यस और नो? 2x माइनस 4 टू द 8 सही है। अब एक ब्रैकेट जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया, x माइनस 4, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कौन सा बचा, x प्लस 2, ये x और +2 इसको हम ले लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू एक आई है 4 और एक आई है -2। तो जो हमारा ये 4 है ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा। क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करने के साथ साथ क्या करना है, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि कैसे हम हमारे रिलेशनशिप देखते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा a कितना है, a कितना है, अभी मैंने लिख के बताया था ना, a हमारा कितना था, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 है, एंड c इक्वल टू कितना है, -8। ठीक है, ये वैल्यूज को ध्यान रखना है। ये कैसे निकाली हमने सर, ये कैसे निकाली, अरे भैया ax² प्लस bx प्लस c, इसको वेरीफाई कर लो, x² के साथ a इक्वल टू 1, bx के साथ -2, b इक्वल टू -2, c के साथ क्या है, -8 है, c इक्वल टू -8। सिंपल है। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -c अपॉन a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है सर, प्लस ये हमने प्लस किया, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 को ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल टू माइनस एज इट इज रखा। c की वैल्यू हमारी कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, -8, तो माइनस हमारा ऑलरेडी था, फिर ब्रैकेट में c की वैल्यू -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, अरे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। ठीक है, a की वैल्यू है 1। अरे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a होता है, सॉरी -b अपॉन a होता है। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है, b की वैल्यू है -2, b की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 4 - 2 इक्वल टू 2/1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 अपॉन का 1 आ गया, 2 इज इक्वल्स टू 2, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। अरे भैया देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आपका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, राइट। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, रिपीट करो, सम ऑफ जीरोस, अरे दिमाग में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन a, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। आपके पास सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ गई है, राइट, बीटा की वैल्यू मिल गई है, आपने अल्फा और बीटा यहाँ पे रखा, इज इक्वल टू -b अपॉन a की वैल्यू यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने उठा ली और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके, वो सही है, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई है। इसको हमने क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कर लिया है हमने। सिमिलरली हमें क्या देखना है, ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस, अब हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा क्या होता है, c बाई a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू c हमारा कितना है, -8 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 4 2 ज़ा 8, -8 इज इक्वल टू -8। लो भैया, हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल टू c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा क्लियर हो गया, सम ऑफ जीरोस भी निकल आया, हमारा रिलेशनशिप था वो क्लियर हो गया। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू
हमारा 2/2 है, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 4s² - 4s + 1, इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए जगह करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको रिप्लेस, और मैं इसको कर रहा हूँ रिप्लेस। ठीक है, अगर इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल सॉल्यूशन होने के बाद भी कोई डाउट होगा। क्लियर है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, एक चीज जो हमने लास्ट में यहाँ पे देखी थी, हमने लर्न की थी, उसको हम दोबारा स्टार्टिंग में यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में यहाँ पे करने के बाद दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी फिर हमें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं एक बार आपको स्टेप भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पूरा स्पेस। जल्दी 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 रिमूव 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 रिमूव। हाँ, कुछ ज़्यादा पीछे आ गया, आगे चलो। हाँ ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारी कौन सी पॉलिनोमियल है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सी है, क्वाड्रेटिक। मैं सिंपल स्मॉल उसमें लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, इसके जो वेरिएबल्स हैं, सर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो मल्टीप्लाई या किसी भी चीज के ऐड या मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज हो जाते हैं। कांस्टेंट वो होता है जो चेंज नहीं होता। जैसे कि हमारा बचपन का दोस्त हमारे साथ अभी भी है, कितनी चीजें आने के बाद जाने के बाद चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ तो क्या है, कांस्टेंट। अगर चेंज हो जाता तो किस में आ जाता, वेरिएबल्स में आ जाता, राइट। अब हमें वेरिएबल्स की पावर देखनी होती है, वेरिएबल्स की पावर कितनी है। यहाँ पे वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर किसके बराबर होती है, डिग्री के बराबर होती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें नहीं। अब हमें सॉल्व करना है, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस हो। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4s² माइनस, है ना, 4s + 1, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम अगर कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ गई सर 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1 आ गई। सर कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। अब हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 4s² - 4s + 1। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो a और b है उसको मल्टीप्लाई कर लो। a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 आ गया। ठीक है, जो भी आता है उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। इसका हमने फैक्टर किया, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। इन फैक्टर जो फैक्टर हमारे आए, फैक्टर नंबर है, उसको यूज करके हमें इनको दो फॉर्म में या दो ब्रैकेट में स्प्लिट करना है हमें। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट करने पे कितना है, प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, दोनों का 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, सॉरी, प्रोडक्ट करने पे 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई का ऐड करने पे हमारा कितना आना चाहिए, सम करने पे हमारा आना चाहिए -4। तो हम कैसे इन दो नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं, -2 और -2 के उसमें ब्रेक कर सकते हैं, -2 अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो हम इसमें इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि हमें सम करने पे -4 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम चलो अब हम इसको क्लियर करते हैं यहाँ तक। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको 4s² - 2s + 1, क्लियर है। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2s को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, s - 1
फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसको कॉमन लेंगे, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ 2s बचेगा, 2s इक्वल टू 4s स्क्वायर होता है, 2s माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2s आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो हमारा जो 2s है वो पॉजिटिव में हो जाएगा और प्लस वाला 2s माइनस में आ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं सर कैसे? अरे बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ पे हमारा इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को दोनों को सेम रखना था। सेम रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी माइनस आ रहा है, यहाँ पे हमें माइनस करने के लिए हमने -1 कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s बचेगा और प्लस का क्या रह जाएगा, -1। क्लियर है? क्लियर है? अब हमारा ये वाले जो ब्रैकेट दोनों कॉमन है उसको हम पहले लिख लेते हैं 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 है ना? अरे यस और नो? ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या बचा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व कर दें तो इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू 1/2 दो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले s की वैल्यू 1/2। क्लियर है? अरे कैसे आया सर? अरे सिंपल है, इसको 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही है? क्लियर है? हमारे पास s की वैल्यूज आ गई 2। अब ये s है, ये हमारा क्या हो गया, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा हमारा 1/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारी कितनी थी, बी की वैल्यू हमने कहां पे निकाली थी, कहां गई, कहां पे निकाली थी बी की वैल्यू, ये b की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी उसमें है, फिर उसके बाद -4 हमने b की वैल्यू पुट करी अपॉन a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। इसको हम एलसीएम लेंगे, 2 1 + 1 इज इक्वल टू 4/4। ये हमारा हो गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4। अरे सर यहाँ तो वैल्यू आ गई 2/2 इज इक्वल टू 4/4। ये तो हमारा इक्वल ही नहीं आया, एक साइड 2/2 आ रहा है, एक साइड 4/4 आ रहा है। क्या करेंगे, अरे बहुत सिंपल है, 2 2 1/1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमारा कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? 1 इज इक्वल टू 1। एक बार चेक करने तो मुझे कैमरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, कैमरे में आ रहा है, ठीक है आ रहा है, कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया कि हमारा अल्फा जो निकला है और बीटा जो निकला है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से a और b की वैल्यू लेते हैं और पुट करते हैं सम ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूला में, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है सर। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा हमारा 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इक्वल टू 1/4। हेंस प्रूव्ड। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। इसके भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों एक दूसरे के बराबर है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों एक दूसरे के, ये वाले बराबर नहीं। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक दूसरे के बराबर नहीं। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। मैं सम ऑफ जीरोस, इसके सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल होने की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनके आपस में। ये मत सोच लेना सर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों सेम कैसे हो गए, दोनों सेम है अपने कैसे कर दिए, नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है उसमें जो इक्वल प्रूफ करना है, जो इक्वल आ रहा है आंसर, जो इक्वल आ रही है वैल्यू, वो बराबर आई या नहीं है। क्लियर है? यस और नो? अरे यस सर, क्लियर है ना? ठीक है। अब इसमें किसमें प्रॉब्लम आ सकती है,
यहाँ पे देखो ये जो है ना थोड़ा चेंज हो गया है, 6x स्क्वायर है माइनस 3 माइनस 7x है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेम हमारा यहाँ पे 4u स्क्वायर है प्लस 8u है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके देखूँ मैं एक बार, ये वाला करवा दूँ, कौन सा करवाना है? 4u स्क्वायर प्लस 8u स्क्वायर, हाँ सही है, एनसीईआरटी की बुक में ही मैंने चेक कर लिया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें कौन सा एक टर्म मिस है? कांस्टेंट टर्म मिस है, तो कांस्टेंट में अगर मैं प्लस 0 लिख लूं तो कोई इस पे इफेक्ट पड़ेगा? अरे यस और नो? नो सर। अब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करें, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4, b की वैल्यू आ गई हमारी 8 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू 0। अरे सर a 4 b 8 c 0, ये भी प्लस, कहीं कोई चेंज आया ही नहीं, ठीक है, क्लियर है? अरे यस और नो? क्लियर है ना? चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म है नहीं जिसके हम फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करके। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में से 4u स्क्वायर प्लस 8u में से कुछ लेंगे कॉमन। यहाँ पे हमने फैक्टर क्यों नहीं करे? क्लियर है ना? हमने लास्ट में जैसे a और b का मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर रहे थे, यहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 0। अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। और जब वैल्यू, अरे सर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 0, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 0 के क्या फैक्टर करोगे आप? कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो कोई फैक्टर नहीं होंगे तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, और जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं। क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाएंगे। जब इस सीरीज में आए हैं, हासिल सीरीज में आए हैं, हुसैन सर के पास आए हैं, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्लियर है? अरे यस और नो? हाँ वेरी गुड। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें फैक्टर नहीं करना है क्योंकि हमारे फैक्टर हो नहीं सकते, तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 4u कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 4u स्क्वायर का एक u बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0 क्या बचेगा? 0। 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला u क्या हो जाएगा? 0, और ये हमारा u कितना आ जाएगा? -2। एक हमारा u कितना आ गया? 0 आ गया, और एक हमारा u कितना आ गया? -2 आ गया, ठीक है। हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। अब हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे हम पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी? 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 है। b की वैल्यू कितनी है? b के पहले माइनस है, फिर हमें b की वैल्यू कितनी रखनी है? b की वैल्यू रखनी है 8। a की वैल्यू हमारी कितनी है? 4, ठीक है। अब हमारे पास 0 प्लस -2, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 आ जाएगा। 4 को 8 से कट करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -2। हमारे जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस क्लियर है, इक्वल आ गया, कोई डाउट इसमें? अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस तो हमारा क्लियर आ गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू c बाई a। अल्फा की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 है। c की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0 निकाली है। a की वैल्यू कितनी है? 4 है। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है सर। और 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 0 आएगा। हेंस प्रूव कि हमारा सम ऑफ
जीरोस भी इक्वल आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल आया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? मैंने ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। ये हमने इस वाली इक्वेशन को लिख रखे हैं जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। वो वाला बहुत सिंपल है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ये वाला बहुत सिंपल है, एक बार करके देखिएगा। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, ठीक है। ये भी हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट? अरे इसमें कोई डाउट? यस और नो? अरे यस और नो सिंपल है, वो भी हो जाएगा। सेम इसको इसी की तरह करना है, ठीक है। टी स्क्वायर वाले को बहुत इजीली करना है सॉल्व, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है? करके दिखा दूं? चलो टी स्क्वायर वाला करके दिखा देता हूँ। ये हमारा टी स्क्वायर -15, ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे +0 लिख लूँ तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? अच्छा यहाँ पे एक चीज है, एक चेंज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, +0 हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे उसने क्या रखा है, यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा -15 दे रखा है। अब हमारे पास मिसिंग क्या है? +0t मिसिंग है, 0t मिसिंग है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो कोई वो चेंजेस आएगा इसमें? यस और नो? नहीं सर, 0 का मल्टीप्लाई टी में करोगे 0 ही हो जाएगा। 0 को कहीं 0 में प्लस में ऐड करोगे, माइनस करोगे, 0 के साथ कुछ भी करोगे, अनटिल अनलेस 0 से डिवाइड और 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे मैं 0 का किसी के साथ और किसी के साथ 15 टी स्क्वायर के साथ ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ना ही डिवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ वो दोनों 0 और टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कोई इतना इशू नहीं आएगा। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 1 है। b की वैल्यू कितनी है? 0 है। c की वैल्यू कितनी है? -15 है, -15 है, -15 है। ये चीज़ यहाँ पे पता लगी कि हमने ये +0t को कैसे फाइंड आउट किया। अरे आपके पास कोई भी हमारी इक्वेशन होती है ax² + bx + c हमारा कांस्टेंट है, ax² का टर्म ये दे रखा है, तो मिसिंग कौन सा है हमारा? bx मिसिंग है। हम यहाँ पे वेरिएबल x यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल हमारा t यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू 0 है और वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? यहाँ पे t यूज हो रहा है, यहाँ पे x यूज हो रहा है, तो हम उसको x के कंपैरिजन में लिखेंगे, यहाँ पे t का t के कंपैरिजन में लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0t। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 0t हो जाएगा। जब 0t हो जाएगा तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें बस b की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, उसको कंपेयर करने में इजी रहेगा, बस। इसके अलावा इसका और कोई भी मत यूज नहीं है। टी स्क्वायर प्लस नॉट प्लस -15, ठीक है। इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको टी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का है इधर जाएगा 0 के, प्लस का हो जाएगा, t इज इक्वल टू √5 √15। t इज इक्वल टू क्या हो गया? √15 हो गया। √15 किसका हो गया? प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि स्क्वायर हुआ इसका। अब यहाँ पे जो स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा प्लस और माइनस √15। अगर हम इसको टी स्क्वायर के अंदर -15 का √ लेके सॉल्व करते तब भी हमारे पास वैल्यू कितनी आती? 15 आती। और हम प्लस का √15 लेके सॉल्व करते तब भी हमारे पास वैल्यू कितनी आती? 15 आती। तो हमारे पास वैल्यू आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटीज थी। अरे 2 पॉसिबिलिटीज थी। अरे माइनस माइनस भी स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, प्लस प्लस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा। अरे कैसे सर? माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तब भी प्लस आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई फिर प्लस से करोगे तब भी प्लस आएगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। क्यों लिख रहे हैं हम? क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? हमने जिस √15 का स्क्वायर किया है, अगर वो माइनस में होता तब भी 15 आता, प्लस में होता तब भी 15 आता है, बट हमारे पास वैल्यू कितनी है? 15 है। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो प्लस में रहा होगा या माइनस में रहा होगा, ठीक है। इसीलिए हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं। फिर हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -15 + 15 √15 -√15 और प्लस √15। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। हमारी किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। प्लस हमारा पहले आता है, ऑल दो प्लस हमारा पहले आता है और ये माइनस बाद में, तो हमारा ये अल्फा और ये बीटा। अब हम अगर चेक करें सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -c/,
माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा हमारा कितना है +15 है, बीटा हमारा कितना है -15 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 है, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस √15 माइनस √15 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा सम ऑफ जीरोस प्रूव हो गया। यहाँ पे हमारा क्या प्रूव हो गया, सम ऑफ जीरोस हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूव, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूव करना है। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -15 है, +15 है, मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -15 है। ठीक है, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 है, -√15 प्लस √15 कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -15। ये भी हमारा प्रूव हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। क्लियर है, इस सॉल्यूशन में कोई भी डाउट, यस और नो? ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, अभी तक हमें क्या करा था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद हमें क्या करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद हमसे क्या बोला था, अरे जल्दी बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद सर उसने बोला कि पहले हमारे अल्फा और बीटा निकालो, और अल्फा और बीटा निकालने के बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। ठीक है, अब उसने क्या करा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, अब उसने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है कि x² माइनस के माइनस, और ये होता है ब्रैकेट में होता है सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस, फिर हमारा एक और ब्रैकेट शुरू होता है, उसमें क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये ब्रैकेट बंद और ये हमारी पूरा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको स्टार कर लो। और मेजरली क्वेश्चन हमारी CBSE के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। के क्या होता है, के यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो हम के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में के की वैल्यू 1। अगर यहाँ पे फाइंड अ क्वाड्रेटिक की जगह फाइंड 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ये सब निकालना होता तो हम उसके अकॉर्डिंग k = 2, k = 3 हम वहां पे मेंशन करते जाते, राइट। बट हमें किसकी निकालना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो k की वैल्यू हम क्या रखेंगे, k की वैल्यू रखेंगे 1। k की वैल्यू क्या रखेंगे गाइस, ये क्लियर है फॉर्मूला ये वाला। चलो अब हम इससे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको हम करते हैं रिमूव, क्योंकि हमें फॉर्मूला लर्न हो गया है। फॉर्मूला के k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, अब हमें यहाँ पे देखो सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, each with the given number as the sum and product of zeros respectively। तो उसने पहले बोला सम ऑफ जीरोस, राइट। सम ऑफ जीरोस मतलब तो पहला टर्म है आपका तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा। पहला टर्म आपका सम ऑफ जीरोस होगा, और सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। फर्स्ट टर्म हमारा सम ऑफ जीरोस होगा, सेकेंड टर्म हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, राइट। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या था, k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4
मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमने उसमें क्या किया है, के की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अभी हमारी अभी प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं आई है, तो हम अगर इसका 4 का एलसीएम ले लें, 4x², 4 का एलसीएम तो ले लोगे ना। अरे सर बता दो सर, अगर पता ही होता कि आगे क्या होता तो क्यों ही होता, अगर पता होता। वाह 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 वाह। चलो ठीक है, x² माइनस, मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, 1/4x माइनस 1, ठीक है। इसका अगर हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4, x², 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4 टाइम्स माइनस 4 का 4 से 1 टाइम 1x माइनस 1 4 टाइम माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गई, जिसका वैल्यू है 4x² माइनस 1x माइनस 4। क्लियर है? यस और नो? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दे रखा है, कुछ और करना है हमें? नहीं करना है। इसको हम सॉल्व करें, यस और नो? ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। अब अगर हम इसको अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, के हमारा रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी निकालनी है, 1 निकालनी है, 2 निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा के उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, फॉर्मूले में x² होता है सर, माइनस होता है, फिर सम ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस हमारा कितना है, √2 है सर। सम ऑफ जीरोस जो है वो x से मल्टीप्लाई करता है, फिर प्लस आता है सर। सम ऑफ जीरोस का हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद प्लस लिखते हैं, प्लस लिखने के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। इसके इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे सर, 0 लगा देंगे। पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सर फिर से एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमारा 3 नीचे आ रखा है, तो 3 और 1 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा माइनस 3√2x हो जाएगा सर, 3√2x हो जाएगा सर, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमारा सर क्या वैल्यू आएगी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, सर। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये तो बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल अब क्या होगा, इसका हम देखते हैं, इस वाले को हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सर फिर के बाद क्या होता है, x² प्लस होता है, माइनस होता है सर, माइनस होने के बाद सम ऑफ जीरोस 1/4 सर, 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं, x का प्लस लिखते हैं, फिर हमारा क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर आपको कैसे पता है इसमें से कौन सा सम ऑफ जीरोस है, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है? तो बेटा क्वेश्चन में यहाँ साफ मेंशन करा हुआ है उसने, गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है जो पहली वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस है और सेकंड वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो थी वो सम ऑफ जीरोस में ली है, सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ली है। उसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इक्वल्स टू 0 रख दिया है। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 क्यों है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसने, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में उसने दे रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, के की वैल्यू 1 रखते हैं। जब 2 क्वाड्रेटिक निकलवाता है तो 2 रख देते हैं, और 3 निकलवाता है तो हम 3 रख देते हैं। वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो उसने अभी हमारे से अक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलवाया है, तो हम अक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के की वैल्यू कितनी रखेंगे, के की वैल्यू सर 1 रखेंगे।
और जब 1 रखेंगे फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/4x हो जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 4 का, 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर ये 1 का मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल है। 4 हमारा इधर चला जाएगा तो हमारा कितना हो गया, 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। क्लियर है? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 में पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी, उसमें हमें क्या करना था, फाइंड ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने थे। जीरोस कैसे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था, उसको वेरीफाई करना था। वेरीफाई कैसे करना था, जैसे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। फिर उसने हमें क्या देख के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या करा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा था। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा था। उसके अकॉर्डिंग उसने हमें क्या निकलवाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलवाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? दोबारा रिपीट करूं, मेंशन भी किया था, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला था के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हमने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, हमारा अगले सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।